बीमारी नहीं फैलने देगा। नवरात्रा में राम रक्षा स्तोत्र अपने आप में सिद्ध हो। रामायण का पाठ बहुत बेजोड़ है नवरात्रा में, बेजोड़, अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत ज्यादा अद्भुत। धन्य है वो बेटियां जिन्होंने नवरात्रा में व्रत, उनके मम्मी पापा को दिक्कत नहीं आएगी, उनके लिए घर और वर देगी। सीता माई उपवास करती थी नवरात्रा, और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से ही उन्हें प्रभु राम पति के रूप में प्राप्त है। बेटियां ससुराल जाती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उन सब को समाप्त करने के लिए बेटियां विवाह से पूर्व माता रानी को बहुत मानती हैं। बेटियों के लिए अष्टमी का व्रत किसी वरदान से, उन्हें अष्टमी का व्रत करना ही चाहिए। मैं कथा भी कह रहा हूँ और बीच बीच में आपके मैसेज भी पढ़ लेता हूँ। तो जो रसखीर वाली बात मैंने कही है, तो आप 9 दिन करो संध्या, गुड़ैल का फूल, लाल वाला फूल मिल जाए वो करो। मैया को कुमकुम में हल्दी लगा करके तिलक लगाओ। कुमकुम में थोड़ी हल्दी पिसी हुई डाल करके तो पानी उसमें मिला लो, माँ को उसे रात्रि को आरती, घट स्थापन, जौ जिसको ज्वार बोना कहते हैं, ये सब चीज आनंदोत मग्न कर देने वाली होती हैं। चुनरी ओढ़ने की, पहनने की, पूजा में रखने की बड़ी महिमा है, इसलिए मैंने भी अपने सिर के ऊपर चुनरी रख ली है। जब मैं कोई ग्रंथ में बातें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं खुद करूँ, तो बहुत बड़ा महत्व है। कोई लाल वस्त्र पहने हुए कन्या नवरात्रा में दिखाई दे जावे, ऑटोमेटिक अचानक दिखाई दे जावे, समझ लो साक्षात भगवती माँ परम्भा का। लाल चुनरी की इतनी बड़ी महिमा माँ बहुत राजी होती है इन सब चीज़ों पर। रोज के भोग के लिए भी मैं बताता रहूँगा। माता को दूध में मिश्री डालकर भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न, गुलगुले का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है, चना से तो, हलवा से तो वो प्रसन्न होती ही है, इन सब चीजों से भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। औषधियों में एक ब्राह्मी आती है, औषधियों में ब्राह्मी, इसमें 9 दिन माँ को ब्राह्मी चढ़ाएं, उससे माँ बहुत राजी हो। कुछ विशेष बातें पूजा में माता को चूड़ी, बिंदिया, ये पहले ही दिन माँ के दरबार में आप रख दें। ये सब बातें मैं कालिका पुराण से बोल रहा हूँ। पूजा पाठ जितना कालिका पुराण में वर्णन है माँ के लिए, इतना किसी पुराण में है ही नहीं। माँ काजल की डिब्बी से भारी कितनी प्रसन्न हो। एक चोटीला, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, हम तो देसी भाषा में जानते हैं, चोटीला जो चोटी में गूंथ कर वो लगाया जाता है, जिसमें फूल सा लटका हुआ था, माता कुछ और बोलते हैं उसको, चोटीला। तो उसमें माँ बड़ी अति राजी होती है, भारी प्रसन्न होती है। जटा वाला नारियल माँ के दरबार में चढ़ाएं, उससे माँ को अति खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। तो माँ जिसमें राजी है वो काम करे। कन्या का पूजन कर, कन्या पूजन विधि मैंने पूर्व में भी आपको विदित की है, अभी भी कर रहा हूँ। कन्याओं के चरण धो करके जल के छींटे लगाएं, आचमन कर लें, और उनके भाल के ऊपर आप रोली में थोड़ी हल्दी डाल करके कुमकुम के भाल पर लगाइए और उन्हें दक्षिणा दीजिए। बातें तो थोड़ी थोड़ी सी हैं, छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनका प्रभाव। माता रानी बूरे में, घी में बूरा या शक्कर या गुड़ डालकर माँ का भोग लगाएं, तो इसमें भी माँ अति प्रसन्न होती है। देसी घी, उसमें बूरा डाल दें, चीनी डाल दें, गुड़ डाल दें, तो इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है, माँ बहुत राजी होती है। तो छोटी छोटी बातें यदि इनको हम करें तो यही नवरात्रा हमारा जीवन बदल दे। हमने तो बहुत अनुष्ठान किए हैं नवरात्रा में, बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है। और हमने आपके घरों में कालिका पुराण भेजा है, और इसमें माँ की पूजा की विधि बहुत विस्तार पूर्वक वर्णित की गई है। ये जितना भी ये पद्धति पूजा में, ये माँ को चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, सब कालिका पुराण में ही